मैं रास्ते से गुजर रहा था, दिल भारी था, कदम बोझिल थे और जिंदगी जैसे हर तरफ से बंद होती जा रही थी। तभी अचानक मेरी नजर एक नेक अल्लाह वाली बुजुर्ग औरत पर पड़ी। उनके चेहरे पर सुकून था, आंखों में रहमत थी। उन्होंने मुझे देखा और पुकारा, बेटा तू परेशान लग रहा है, क्या मसला है तेरा? मैंने टूटी हुई आवाज में कहा, अम्मा जी मैं बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ, कर्जा है, गरीबी है, फकीरी है, लाचारी है, कोई रास्ता नजर नहीं आता। 232 उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया, प्यार से कहा, बेटा आज तुझे मैं ऐसे 2 कलिमात बताऊंगी जो अल्लाह को राज्य करने वाले हैं। अगर तूने यकीन के साथ इन्हें पढ़ लिया तो तेरी तकदीर बदल जाएगी। फिर उन्होंने कहा, पहला अलिफ लाम मीम और इसके साथ एक खुफिया जुमला शामिल करना, बस 11 बार पढ़ लेना। अगर 11 मिनट के अंदर अल्लाह की मदद तेरे घर और तेरी जिंदगी में ना आए तो फिर आकर मुझे कह देना। मेरे दोस्तों, वो कोई आम औरत नहीं थी। लोग कहते थे जिसे भी वो वजीफा देती है वो कामयाब हो जाता है, और यकीन मानिए मैंने उससे ये अमल मांगा भी नहीं था। मैं तो बस अपने रास्ते जा रहा था, मगर अल्लाह को शायद मेरी हालत पर रहम आ गया और उसी के जरिए ये खजाना मुझे मिल गया। मैंने उसी वक्त अपना मसला उसे बताया। उसने कहा, बेटा मसला कोई भी हो ये अमल असर जरूर करेगा। और दोस्तों, पहले ही दिन इस अमल ने ऐसा असर दिखाया कि लगभग 60 शून्य का इंतजाम अल्लाह की तरफ से हुआ। मैं कसम खाकर कहता हूँ ये कोई झूठ नहीं है, लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। उसी शाम मैंने इस अमल को दोबारा पढ़ा और यकीन करें लगभग 5 लाख का ऐसा गैबी इंतजाम हुआ कि इंसानी अक्ल दंग रह जाए। मेरे दोस्तों, मैंने ये अमल अपने तक नहीं रखा, मैंने हर उस गरीब, बीमार, लाचार इंसान को बताया जो मेरे पास आया, चाहे वो व्हाट्सएप पर मैसेज हो या सामने आकर रोता हुआ इंसान। मैंने कहा मैं ये नेमत छुपाऊंगा नहीं। पिछले 7 महीनों से मैं रोज ये अमल पढ़ रहा हूँ और हर दिन अल्लाह की मदद अपनी जिंदगी में देख रहा हूँ। और यकीन करें ये अमल डूबती कश्ती को किनारे लगा देता है, ये अमल फकीरों को बादशाह बना देता है। अब मैं आपके सामने अलिफ लाम मीम का वो खुफिया अमल, वो खुफिया तस्बीही, वो राज्य पेश करने जा रहा हूँ, जिसे सुनने के बाद आप कहेंगे, ए मौलवी अल्लाह तेरा भला करे, हम तो दर दर की ठोकरें खा रहे थे, लोगों के आगे हाथ फैला रहे थे, मगर इस अमल ने हमें एक ही दिन में फकीर से बादशाह बना दिया। कल ही मैंने लगभग 7-8 बहनों और भाइयों को ये अमल बताया जो रोते हुए आए थे। और दोस्तों, कोई 15 मिनट में, कोई 1 घंटे में, कोई 1.5 घंटे में अल्लाह की गैबी मदद से उनकी जिंदगी बदल गई। एक बहन दोपहर करीब 2:30 बजे रोती हुई मेरे पास आई, कहने लगी, घर में फाके हैं, बीमारियां हैं, शौहर छोड़कर चला गया है, कर्जा है, किराए का मकान है। उसने एक साथ 5 बड़े मसले बताए। मैंने उससे कहा, अगर तू शाम से पहले 11 बार ये अमल पढ़ ले तो अल्लाह तेरी मदद करेगा। मुझे यकीन था ये अमल जल्दी असर करता है, और हुआ भी ऐसा ही। दोस्तों, उसका शौहर जो उसे छोड़ गया था वापस आ गया, कर्ज माफ हो गया, उसे अपना घर मिल गया, और वो खुद कहने लगी, मैं शाम से पहले 15 लाख नकद और अपने घर की मालिक बन गई। मेरे दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं, एक सच्चा वाकया है। ये अमल 100% असर वाला बताया जाता है, लेकिन असल चीज है आपका यकीन। अगर तुम गफलत में इस मौके को खो दोगे तो ये तुम्हारा नुकसान होगा। अगर तुम अपनी परेशानी, बीमारी, कर्जा या तंगी से निकलना चाहते हो तो अल्लाह पर पूरा भरोसा रखो। ये अमल बहुत आसान है, सिर्फ 2 चीजें पढ़नी है उसी तरतीब से जैसे बताया गया है। अलिफ लाम मीम तुमने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन आज इसे समझ और यकीन के साथ पढ़ना है। बस तन्हाई में बैठो, दरूद शरीफ पढ़ो, फिर अलिफ लाम मीम और दूसरा वजीफा 11-11 बार पढ़ो, और आखिर में दुआ मांगो। याद रखो, असर अल्लाह के हुक्म से होता है। दिल में यकीन रखो और दुआ के साथ पढ़ो। यकीन और भरोसे के साथ ये अमल पढ़े और आखिर में अल्लाह पाक से हाथ उठाकर दुआ मांगे, इंशाअल्लाह बेड़े पार होंगे। अब अलिफ लाम मीम को किस खुफिया तरतीब से पढ़ना है, इसे तवज्जो से समझ लीजिए। मेरे दोस्तों, अलिफ लाम मीम के बारे में
قرآن کی روشنی میں یہی بات سامنے آتی ہے کہ اس کا اصلی مطلب صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ صحابہ اکرام، تابعین اور جمہور مفسرین نے اسے حروف مقطعات بتایا ہے، یعنی ایسے حروف جن کا اصل راج اللہ کے علم میں ہے۔ الف لام میم صرف 3 حروف نہیں بلکہ ایک عظیم راج ہے۔ جب مومن انہیں پڑھتا ہے تو اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ اصل مطلب اللہ ہی جانتا ہے اور وہ اپنے رب کے علم کے سامنے سر جھکا دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہی عام عربی حروف ہیں، لیکن انہی سے اللہ نے ایسا عظیم قرآن نازل فرمایا جس کا مقابلہ کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ لہٰذا جب بھی آپ الف لام میم پڑھے تو دل میں یہ احساس تازہ کرے کہ اس کا حقیقی مطلب اللہ ہی جانتا ہے۔ الف لام میم اللہ کے کلام کا عظیم راج ہے، یہ ہمیں اپنے رب کے علم اور عظمت کے سامنے جھکنا سکھاتا ہے۔ یہی ایمان کی خوبصورتی ہے کہ بندہ ہر اس چیز پر ایمان لاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، چاہے اس کی مکمل حقیقت اس کی سمجھ سے باہر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سے سچی محبت، اس پر عمل کرنے کی توفیق اور اس کے ظاہری و باطنی نور سے ہمارے دلوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب میں آپ کے سامنے میرے دوستوں پہلے وظیفے کی تعداد، ترتیب اور وہ خفیہ طریقہ بیان کروں گا، پھر دوسرا وظیفہ بھی اسی کے ساتھ آپ کو پڑھنے کے لیے دوں گا۔ یہ دونوں چیزیں آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر ایک کے بعد ایک اسی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے تنہائی میں بیٹھ کر عمل شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ نبی، ایک کریم رؤوف اور رحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، اگر درود ابراہیمی نہ پڑھ سکیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ میرے غریبوں، کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کر آپ نے اس طاقتور عمل کا آغاز کرنا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بہن، بھائی، کوئی دکھیارا، کوئی پریشان، کوئی بے روزگار، کوئی بے اولاد درود شریف نہ بھی پڑھ سکے تو بھی اس عمل کو کسی حال میں نہ چھوڑے، ہر حال میں اسے ضرور پڑھے۔ یہ دکھی دلوں کا سہارا ہے، یہ غریبی اور پریشانی کو دور کرنے والا ہے، 1 گھنٹے کے چیلنج کے ساتھ اثر کرنے والا عمل ہے۔ اگر درود شریف نہ بھی آئے تو بس تنہائی میں بیٹھ جائیں، کسی بھی دن، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، دن کی کوئی پابندی نہیں، صبح پڑھے، دوپہر پڑھے، شام پڑھے، وقت کی کوئی پابندی نہیں، جگہ کی بھی کوئی پابندی نہیں، گھر میں ہو، دکان میں ہو، دفتر میں ہو، مسجد میں ہو، کہیں بھی ہو، بس ایک بار یہ عمل پڑھ ڈالیں اور 1 گھنٹے میں معجزہ دیکھیں، پھر 2-4 گھنٹے بعد ایک بار یہ عمل دوبارہ کریں، پھر معجزہ دیکھیں۔ جتنا پڑھتے جائیں گے اتنے معجزات دیکھتے جائیں گے۔ دیکھیے، میں کوئی جھوٹے وعدے یا کہانیاں نہیں سنا رہا، میں آپ کو ایک ایسا عمل بتا رہا ہوں جو اللہ کو راضی کرنے والا ہے اور غیبی خزانوں کے دروازے کھولنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یہ ایک نیک عورت کا بتایا ہوا عمل ہے اور میرا یقین ہے کہ آپ نے ایسا عمل پہلے کبھی نہیں کیا ہوگا۔ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ ہر حال میں ایک جیسا نتیجہ ملے گا، لیکن سچے دل اور یقین کے ساتھ کیا جائے تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ ایک گزارش ہے، اسے نیک نیت سے اپنے ضرورت مند بھائی بہنوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ انہیں بھی فائدہ ہو اور آپ کو دعائیں ملیں۔ اب طریقہ بہت آسان ہے، تنہائی میں بیٹھ کر کسی بھی دن اور وقت پہلے درود شریف پڑھیں، پھر بسم اللہ کہہ کر عمل شروع کریں اور سب سے پہلے الف سے آغاز کریں۔ لام میم کو 11 بار کس خفیہ ترتیب سے پڑھنا ہے، اب اس بات کو غور سے سمجھ لیجئے۔ الف لام میم، الف لام میم، الف لام میم، اس انداز سے تو آپ بہت بار پڑھ چکے ہوں گے، لیکن آج آپ کو الف لام میم کو اس اللہ والی نیک عورت کی بتائی ہوئی خاص ترتیب سے پڑھنا ہے جو 100% اثر رکھتی ہے۔ اب پہلے وظیفے کی پوری تفصیل، ترتیب اور تعداد سمجھ لیجئے۔ دیکھیے، الف لام میم قرآن ایک کریم کے وہ مبارک حروف ہیں
जिन्हें पढ़ते ही दिल अल्लाह की अजमत के सामने झुक जाता है। सबसे अहम बात यह है कि अलिफ लाम मीम का हकीकी मतलब सिर्फ अल्लाह ताला ही जानते हैं। यही अकीदा जुम्हुर मुफस्सिरीन का है। अलिफ लाम मीम का क्या मतलब है? इसका कत्तई और यकीनी मतलब अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत में पोशीदा रखा है। इसीलिए हर मोमिन अदब से यही कहता है कि अलिफ लाम मीम का असल मतलब अल्लाह ही बेहतर जानता। जब आप अलिफ लाम मीम पढ़ते हैं तो गोया आप ये इजहार करते हैं, ऐ मेरे रब, मैं तेरे इल्म पर ईमान लाया हूं, चाहे मैं इस राज्य को पूरी तरह न समझ सकूं। ये हुरूफ हमें सिखाते हैं कि बंदा अपने रब के इल्म के सामने आजिजी इख्तियार करे। अहले इल्म ने फरमाया कि अलिफ लाम मीम हुरूफ ए मुकत्तात में से है जो कुरान के अजीम राज्यों में शुमार होते हैं, इसलिए इसका मुकम्मल मतलब बयान करना दुरुस्त नहीं, बल्कि यही कहना सही है कि इसका हकीकी मतलब अल्लाह ही जानते हैं। जब भी आप अलिफ लाम मीम पढ़ें, दिल में ये एहसास ताजा करें, अलिफ लाम मीम एक ऐसा राज्य जिसे सिर्फ अल्लाह जानता है। अलिफ लाम मीम अल्लाह के इल्म की अजम्मत, अलिफ लाम मीम बंदे की आजिजी, अलिफ लाम मीम रब के हर हुक्म पर ईमान। मेरे दोस्तों, इस अमल में अलिफ लाम मीम सिर्फ 11 बार पढ़ना है। तन्हाई में बैठकर पहले दरूद शरीफ पढ़ें, फिर आउजु बिल्लाहि मिन अश-शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर सुकून से अलिफ लाम मीम 11 बार पढ़े, न कम न ज्यादा। इसके बाद दूसरे मरहले में एक खास जुमला 11 बार पढ़ना है जिसे इस अमल का असली खजाना बताया गया है। कहा जाता है कि इसे यकीन के साथ पढ़ने से अल्लाह के फजल से आसानी पैदा होती है। मैंने भी इस अमल को आजमाया है और महसूस किया कि सच्चे दिल और भरोसे के साथ पढ़ा जाए तो इंसान को सुकून मिलता है। ऐ बहनों और भाइयों, अगर आप किसी भी परेशानी में हैं, कर्ज, बीमारी, गरीबी या कोई और मसला, तो अल्लाह पर कामिल यकीन के साथ ये अमल करें, दिल में शक न रखें, इंशाअल्लाह आसानी होगी। तरीका आसान है, तन्हाई में बैठे दरूद शरीफ पढ़ें, आउज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़े, फिर अलिफ लाम मीम 11 बार पढ़े। इसके बाद दूसरा वजीफा भी 11 बार पढ़े। अब उस ताकतवर नाम को जान ले, ये अल्लाह का ऐसा नाम है जो इस अमल का सबसे बड़ा खजाना है। इसका मतलब है गैबी खजाने अता करने वाला, मुश्किलात दूर करने वाला, परेशानियां और बीमारियां खत्म करने वाला। अब जैसे ही अलिफ लाम मीम 11 बार पढ़ ले, तुरंत इस नाम को भी 11 बार पढ़े। या हलाल मुश्किलात या हलाल मुश्किलात, आखिर में दरूद शरीफ पढ़कर दुआ मांगे, इंशाअल्लाह वो मिलेगा जो पूरी जिंदगी में न मिला हो। आमतौर पर सूरत यह है कि एक तो तकवा को इबादत से मुताल्लिक माना जाता। नमाज कितनी पाबंदी से पढ़ता है, कैसे खुशू खुदू से पढ़ता है, और रोजा जो है वो किस तरह एहतमाम से रखता है, अल्लाह की राह में कितना कुछ खर्च करता है, ज़कात के अलावा हज कितने करता है, उम्रे कितने करता है। अब ये तमाम चीजें गोया कि हमारे यहाँ तकवा का एक पैमाना या फिर कुछ ज़वाहिर है, लिबास है, वज़ा खता है, लिबास जो है वो शरीयत के उसूलों के मुताबिक हो, ज्यादा से ज्यादा इत्तिबाए रसूल का उससे इजहार हो सके, वज़ा खता अपनी जो है शक्ल सूरत की ज्यादा से ज्यादा रसूल की सुन्नत और इत्तिबा के मुताबिक हो, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें तो वो है जो हमारे ज़हनों में मौजूद। लेकिन यहाँ सूरह बकरा के 23वें रुकिया के आखिर में वो आयत आई है, वला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, और देखो तुम एक दूसरे के माल आपस में बातिल तरीके से मत खाओ। क्या मुराद? दुनिया में जाहिर बात है हम जिंदगी गुजारते हैं, लेन देन तो होता है। आप गए, आपने कुछ पैसे दिए, कुछ चीज खरीदी। अब बेचने वाले ने अगर धोखा दिया है तो जो पैसे आपने उसे दिए वो उसके लिए हराम होंगे। अगर उसने अपनी उस शय का नक्श छुपाया है तो उसने अपने ऊपर उस आमदनी को हराम कर ली। जैसे कि हदीस में आता है एक मंडी के अंदर गंदुम का ढेर लगा हुआ है। अब कुछ गंदुम थी कि जो सीली हो गई थी, गीली थी, उसे तो उस दुकानदार ने नीचे कर दिया, ऊपर खुश्क गंदुम, ताकि आके आदमी देखे तो खुश्क गंदुम नजर आए। फरमाया गया कि इसने धोखा दिया है और इसकी वजह से इसकी सारी कमाई हराम हो गई। तो मामलात का जो सिलसिला है, असल में तकवा का लिटमस टेस्ट वो है। वरना दाढ़ियों का तूल हो, लंबी दाढ़ी कितनी लंबी है, पांचा कितना ऊंचा है, निस्साक तक पहुंचा हुआ, आधी पिंडली तक पहुंची है, ऊंचा होता होता ये तकवा के मेयाद नहीं। इससे तो लोग तो धोखा खा सकते हैं, लोग जो है फरेब में आ सकते हैं, लोग गलत तस्वुर कायम कर सकते हैं। अल्लाह ताला के यहाँ जाहिर बात है कि अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते। तो तकवा का असल मेयार है अक्ल हलाल। अगर रिस्क हलाल नहीं है तो कोई तकवा नहीं।
नमाजों के ढेर हो, नवाफी के अंबार हो, अगर जो कुछ खा रहे हो वो हलाल नहीं, असलन हलाल हो और हलाल तरीके से हासिल किया। अब एक शख्स तो सूअर खा रहा, सूअर का गोश्त खा रहा है, आप कब कहेंगे हराम खा रहा है, हराम खा रहा है। एक शख्स खा तो रहा है बकरी का गोश्त, लेकिन वो उसने खरीदा है किसी की जेब काट कर, तो खा तो रहा है असलन वो शय कि जो जायज़ से हलाल है, हराम खा रहा है, इसलिए कि वो उसने कमाया किससे? उस कमाई से कमाया है जो उसने चोरी करके किसी की जेब काट करके हासिल की। तो इस तरीके से हराम का सिलसिला बढ़ता चला जाता है। एक शख्स दे रहा है पहरा, लेकिन कहाँ दे रहा है? डाकुओं के डेरे पर। जाहिर बात है कि वो जो कमाई कर रहा है हराम कर रहा है। एक शख्स पहरेदार बना खड़ा है, गार्ड है बैंक के दरवाजे पर, हराम है, काम गलत कर रहा है। इस एतबार से वैसे इस मसले को अगर आप बढ़ाते चले जाएंगे तो आखिरी बात जो मैं कहा करता हूँ जरा कान खोल कर सुन लीजिए। एक ऐसे माहौल में जिसमें दीन हक गालिब न हो बल्कि बातिल का निजाम, सांस लेना भी हराम है, इल्ला ये सांस लेने से जो कुव्वत पैदा हुई है, एनर्जी, ऑक्सीजन अंदर गई है, उसी को तो हम जलाकर एनर्जी हासिल करते हैं हमारे पसंद, या यहाँ पे जो ग़िज़ा खाकर कुव्वत पैदा हुई है अगर वो खर्च हो रही है उसका अक्सर व बेशतर उस निज़ाम बातिल को खत्म करके निज़ाम हक को कायम करने की जिद्दोजहद में तो जाए, वरना सांस लेना भी हराम है। दो सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस शीख करी। बहरहाल मैं वापस आता हूँ, एक सरी हराम है, सरी तौर पर जो हराम है वो आपको मालूम है कि बैउ शरा में धोखा देना, फरेब करना, अपने माल के नक्स को छुपाना और उसकी बिना पर जो है गलत आमदनी हासिल करना। और इसकी दूसरी किस्त क्या है? वतुदलू बिहा इलल हुकाम लिताकुलू फरीक़म मिन अम्वालिन नास बिल इस्म। और इसी तरह तुम अपने माल को जरिया न बनाओ हुकाम तक पहुंचने का। दल वो कहते हैं डोल को, डोल जो है कुएं में उतारा जाता है पानी खींचने के। इसी तरह कोई शख्स अपना माल बतौर रिश्वत पेश करता है किसी सरकारी अफसर, इसलिए करता है ताकि उसके जरिए से किसी और का माल हड़प कर सके, किसी और का हक गस्म कर सके, जिसको हम रिश्वत कहते हैं। तो जो रिश्वत के लिए उसने जरिया बनाया है अपने माल को, तुदलू बिहा इलल हुकाम, जैसे पानी तक पहुंचने के लिए डोल को तुमने जरिया बनाया, इसी तरीके से कुछ लोगों के हक तलसी करने के लिए, कुछ लोगों का माल गलत तरीके पर हड़प करने के लिए तुमने अपने माल को डोल बनाया हुकाम तक पहुंचने का, ताकि उनके जरिए से उनके हाथ में जो इख्तियारात हैं, उनके पास जो अथॉरिटी है, उनके पास जो पावर्स है, उनको अपने हक में इस्तेमाल करा सके। इसी का नाम है रिश्वत। और एक हदीस नबी में साफ तौर पर आया है, अर राशि वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत देने वाला और रिश्वत खाने वाला दोनों जहन्नम में। आप और करेंगे कि ये राशि का दस हम बोलते हैं रिश्वत खोर को, जो रिश्वत लेता है। अरबी में और कुरान मजीद की इस्तिलाह में राशि वो है जो रिश्वत देता, रिश्वत खिलाता है। और ये बात जरा अगर आप गहराई में तजिया करेंगे तो मालूम होगा कि रिश्वत की असल बुनियाद रिश्वत देना है। लोग जो है वो गलत काम कराने के लिए मुट्ठियां गर्म कर, अब जब वो मुट्ठी गर्म होने की आदत हो गई तो जब तक गर्म ना होगी काम नहीं होगा। लेकिन एनालिसिस जब होगा तो वो ये है कि असल में क्यों होता है कि दर हकीकत आम लोग जो है वो हुकाम को रिश्वतखोरी की आदत डालते हैं अपने गलत काम कराने के लिए, किसी की हक तलफी के लिए, किसी का हक मारने के लिए, किसी का हक जो है हड़प करने के लिए। वो दर हकीकत उस माल को जरिया बना रहे हैं हुकाम रसी का, हुकाम तक पहुंचने का, ताकि उसके जरिए से उनके इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल से वो कुछ नामदनी हासिल कर सके या कुछ मफादात हासिल कर सकें, या जो सरकारी महसूलात हैं उसमें कमी करा सके, इनकम टैक्स की चोरी कर सके, फलां टैक्स की चोरी कर सके, और उसके लिए रिश्वत देना जो है दर हकीकत और आमतौर पर देखा गया होगा, आपने तजुर्बा होगा कि जब नौजवान अफसर आम तौर पर जाकर किसी जगह चार्ज लेते हैं नए नए, तो उनमें कुछ उसूल होते हैं, कुछ पढ़ के आए होते हैं, ताज़ा ताज़ा दयानतदारी भी कुछ है और कौम के साथ खुलूस और इखलास भी कुछ है। लेकिन ये कि फिर वहाँ उस मशीन में पढ़कर, उस निज़ाम में पढ़कर, एक तरफ जो खुरात किस्म के बैठे होते हैं वहाँ पुराने अहलकार वो पट्टी पढ़ाते हैं। ये कहा तुम किस तरफ जमीन में मुब्तला हो गए हो, यहाँ तो तरक्की के रास्ते जो है ये बंद हो जाएगी तुम पर, तुम आगे बढ़ नहीं सकोगे। तुम्हें अपने से ऊपर वाले हुकाम को जो है वो जब तक राजी नहीं रखोगे तो कैसे तुम्हारी जो है तरक्कियां होंगी। और दूसरी है कि वहाँ के लोग जो गलतकार हैं, हरामखोर हैं, वो खुद आकर उन्हें ऐसे ऐसे तरीके इस्तेमाल करते हैं जिससे उनको जो है चस्का पड़ जाता है। तो बात असल में कहने की ये थी कि सूरह बकरा के 23वें रुकू में कौम उसका मकसद तकवा, लेकिन तकवा का मियार क्या है इसको आखिरी आयत में बयान कर दिया गया। अगर से बज़ाहिरी शायद का कोई ताल्लुक कौम
یا رمضان سے نہیں. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اگر تم جان بوجھ کر یہ کرو گے تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جاؤ گے. ہاں کبھی غلط فہمی ہو سکتی ہے, جیسے میں نے کہا کوئی شخص غلط فہمی میں سور کا گوشت کھا رہا ہے, اس کو پتہ نہیں کہ سور کا گوشت, بلکہ اسے تو کسی نے یہ دھوکہ دیا کہ نہیں بکری کا گوشت ہے اور وہ کھا رہا ہے. جب وہ مجرم تو نہیں ہوگا, وہ اصل میں سور نہیں کھا رہا. تو غلط فہمی میں اور لا علمی میں اگر کوئی حرکت ہو جائے تو وہ بالکل اللہ تعالیٰ کے ہاں جو کنڈول ہو جائے گی, معاف ہو جائے گی. لیکن انتم تعلمون, جانتے بوجھتے اگر یہ کام کرو گے تو پھر ظاہر بات ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یوں جان لو کہ تقویٰ کی نفی ہو گئی تمہارے. اب آئیے اس حدیث کی طرف. یہ حدیث نمبر 10 ہے 40 نووی سے. اب یہاں عقل حلال کی جو اہمیت ہے اور اس کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ بیان ہو رہا ہے. حضور نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی رضی اللہ تعالی عنہ اور مسلم شریف کی روایت, ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. دیکھو اللہ پاک اور وہ صرف پاک چیز قبول کرتا. تم نے 20-30 ہزار روپے کا دمبا اللہ کی راہ میں جو ہے وہ عید کے روز قربان کر دیا, لیکن وہ حرام کی کمائی سے تھا. اللہ کیا اس کا کوئی وجہ نہیں. ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. دیکھو ان قربانیوں کا نہ گوشت اللہ تک پہنچتا ہے نہ خون. ہاں پہنچنے والی چیز ہے اگر تقویٰ ہے. تقویٰ ہے جائز آمدنی سے, جائز کمائی سے تم نے وہ جانور خریدا ہے, اللہ کی راہ میں اس کو ہدیہ کیا ہے, اللہ کی راہ میں ذبح کیا, تو اس کے ایک ایک بال کے اوپر دیا جو ہے وہ ہر چیز جو ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ تمہاری میزان کے اندر میزان عمل میں آئے. لیکن تقویٰ نہیں ہے, حرام کی کمائی سے کیا ہے تو اللہ کو قبول نہیں. ان اللہ طیب ولا یقبل الا طیبا الا طیبا. اور وہ سوائے پاک کے, پاک چیز کے, حلال چیز کے اور کسی چیز کو قبول نہیں کرتا. یہی تو پہلا قتل جو ہوا تھا نوع انسانی میں, سورہ مائدہ میں اس کا ذکر ہے. حضرت آدم کے 2 بیٹوں نے قربانی پہ قربا قربانن. یہ قربانی اصل میں کس لفظ سے بنا؟ قرب, اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے. قربانی اصل میں قرب سے بنا. تو اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ایک شخص تھا ان میں سے, وہ چرواہا تھا ایک بھائی, اس نے لا کر کوئی بھیڑ یا مینا جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کیا. اور دوسرا جو تھا وہ کھیتی باڑی کرتا تھا, اس نے کچھ اپنی جو پیداوار ہے اس میں سے کچھ لا کر پیش کیا قربانی کے طور. اچھا اس وقت کیا رواج تھا جو آج نہیں ہے, ختم ہو چکا, کہ کسی کی قربانی کی قبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے آگ اترتی تھی اور اس قربانی کو حسن. یہ علامت تھی اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو قبول. تو ایک کی قربانی جو ہے, حابیل کی قربانی اللہ نے قبول کر لی, قابیل کی نہیں کی. اب قابیل کو شدید غصہ, تیش میں آ کر میں تمہیں قتل کر دوں گا. اب بھائی پر غصہ اتارا ہے. بھائی نے کہا, بھائی جان اللہ تعالیٰ جو ہے قربانی قبول نہیں کرتا مگر متقی سے. آپ اپنے گریبان میں جا کے آپ کی قربانی اللہ نے کیوں ریجیکٹ کی؟ لیکن نہیں, اس نے کہا میں قتل کروں گا. تو یہ حابیل کا مشہور واقعہ ہے کہ اگر آپ ہاتھ اٹھائیں گے مجھ پر مجھے قتل کرنے کے لیے, میں اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کہ آپ کو قتل, بلکہ میں تو یہ چاہوں گا کہ آپ مجھے اگر بغیر کسی جواز کے, بلا جواز اگر مجھے قتل کریں گے تو گویا کہ اپنے گناہوں کا بوجھ تو آپ کو اٹھانا ہی ہے, میرے گناہوں کا بوجھ بھی آپ اٹھا لیں گے, تو آئی اسٹینڈ ٹو لوز نتھنگ, میرا تو کوئی نقصان نہیں ہے. بہرحال یہ پہلا قتل تھا کہ جو نوع انسانی میں ہوا ہے, اور اس نے بات کی تقویٰ. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو متقیوں سے قبول کرتا ہے قربانی, وہ مالی ہو, کسی طرح کی قربانی ہو, وہ عبادت ہو, بدنی عبادت ہو. اب تحیات للہ والصلوات والطیبات, یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اگر تقویٰ کے ساتھ ہیں تو اللہ کے ہاں قابل قبول ہے, ورنہ نہیں. وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ, حضور فرماتے ہیں اللہ نے اہل ایمان کو بھی وہی حکم دیا ہے, بما امر بہ المرسلین, جو اس نے اپنے رسولوں کو حکم دیا. اب یہاں دیکھیے کہ حضور سورہ مومنون کی ایک آیت کوٹ کر رہے ہیں, سورہ مومنین کی آیت نمبر 51, یا یہ رسولو کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے میرے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور عمل نیک کرو. یہ عقل حلال کے ساتھ پھر اس کے بعد جو ہے وہ عمل نیک اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قابل قبول